प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी सेकंड से एल्बम नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कहानी विधा में लिखा गया है। इसके लेखक सुदर्शन जी हैं। सुदर्शन जी प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं। आपका जन्म 1896 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के सियालकोट नगर में हुआ था। आपकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पनघट। प्रमुख उपन्यास हैं परिवर्तन, भागवंती और राजकुमार। आपकी प्रमुख कहानियां हैं हार की जीत, कवि की स्त्री, एल्बम और गुरु मंत्र। 16 दिसंबर 1967 में आपने इस लौकिक शरीर का त्याग कर दिया था। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं। एक पात्र है लाला सदानंद, जो एक दयालु सेठ है, तथा दूसरे पात्र हैं पंडित शादीराम। लाला सदानंद यजमान हैं और पंडित शादीराम उनके पुरोहित हैं। यजमान वह होता है जिसके घर पुरोहित या जिसके लिए पुरोहित पूजा करता है। पुरोहित वह होता है जो यजमान के लिए पूजा कराता है, पूजा पाठ कराता है, धार्मिक अनुष्ठान कराता है। आइए हम लोग देखते हैं। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी मेरे सिर से न उतरेगा। पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कुछ रुपए उधार लिए थे और वह रुपया लौटाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ठंडी आह भरी और सोचने लगे कि क्या यह ऋण, यह कर्ज, ऋण माने कर्ज, कभी उनके सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। पंडित शादीराम गरीब थे, लेकिन दिल के बुरे इंसान न थे। दिल के बुरे इंसान कैसे नहीं थे? क्योंकि वे चाहते थे कि कर्ज अदा कर दें। अगर किसी का ऋण लिया है और उस ऋण को लौटाने का विचार बार बार मन में आता है, लौटाना चाहता है जो व्यक्ति, वह बुरा नहीं होता है। बुरा तो वह होता है जो किसी का कर्ज रख ले और उसको लौटाने की इच्छा, उसको देने की इच्छा उसके मन में न हो। वे चाहते थे कि अपना यजमान का रुपया अदा कर दें, दे दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर सोने की होती है, जो बहुत ही मूल्यवान होती है, तो उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मूल्यवान मोहर के बराबर, बहुत प्रेशियस था, बहुत मूल्यवान था उनके लिए एक एक पैसा। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा था ही नहीं। जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा, उसके लिए एक एक पैसा बहुत ही मूल्यवान होगा। अपना पेट काट काट कर बचाते थे। वे अपना पेट काट काट कर बचाते थे, अर्थात भूखे रह रह कर पेट को काटते थे, भूखे रहते थे और पैसा बचाते थे। मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते थे तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। जैसे ही 4 पैसे, अर्थात कुछ पैसे, 4 का मतलब एकदम 4 पैसे नहीं, कुछ पैसे, जैसे कुछ पैसे उनके पास आ जाते थे तो उनके द्वारा इकट्ठा किए गए सभी पैसे खर्च हो जाते थे, उड़ जाता था, मतलब खर्च हो जाता था। कोई न कोई काम निकल आता था, कोई न कोई आवश्यक जिम्मेदारी आ जाती थी। शादीराम के हृदय पर बर्शियां चल जाती थी और इस कारण शादीराम के हृदय पर बर्छी चल जाते थे, अर्थात हृदय अत्यंत पीड़ित हो जाता था, हृदय अत्यंत दुखी हो जाता था। दुखी क्यों होता था? क्योंकि वे अपने यजमान का पैसा नहीं लौटा पा रहे थे, मगर वे कुछ कर न सकते थे। वे विवश थे,
वे कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए हवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। बहुत साल बीत गए पंडित जी को रुपए लिए हुए। वे एक एक पैसा जुटाकर 80 रुपये जोड़ लिए थे। 80 रुपया उन्होंने बचाया था। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। 80 रुपया उनके पास था। बहुत मुश्किल से जुटाने के बाद और देने कितने थे? 500 रुपये। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। उनका लड़का बीमार हो गया और लगातार 4 महीने बीमार रहा। एक एक पैसा जो उन्होंने बचाया हुआ था वो सब दवा में उड़ गया, यानी दवा में खर्च हो गया। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। पंडित शादीराम पछताने लगे, अफसोस प्रकट करने लगे। अब चारों ओर अंधकार था। क्यों? क्योंकि चारों ओर निराशा थी, अंधकार था। कोई उम्मीद न थी कि वे अपना कर्ज चुका पाएंगे। उनमें हल्की सी प्रकाश की किरण भी दिखाई न देती थी। प्रकाश की किरण अर्थात कर्ज लौटाने की उम्मीद न दिखाई देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। लाला सदानंद को अपने पुरोहित पंडित शादीराम की मजबूरी का पता था। उनको पता था कि पंडित जी बहुत गरीब हैं और वे पैसा लौटाने में समर्थ नहीं हैं। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। परवाह माने चिंता। लाला जी को पंडित जी को दिए गए रकम की, पैसे की कोई चिंता न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपया उन्हीं को देने हों। इधर शादीराम के दिल में शांति न थी। पंडित जी को रुपया दिया था सदानंद जी ने, लेकिन सदानंद जी इस बात से डरते थे कि अगर पैसे की कोई बात हो तो ऐसा डरते थे मानो रुपया उनको लौटाने हों। शादीराम के दिल में शांति न थी, लेकिन जो पंडित शादीराम थे उनके भी दिल में शांति न थी, बेचैनी थी, क्योंकि वे पैसा लौटा नहीं पा रहे थे। वे सोचा करते कि यह कैसे भले मानुस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। पंडित जी सोचते थे कि कैसे लाला सदानंद कैसे भले मानस हैं। भले मानस अर्थात सज्जन हैं, भले आदमी हैं, जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात भी नहीं करते, अपनी रकम के बारे में पूछते भी नहीं, अपने पैसे के बारे में पूछते भी नहीं। कैसे सज्जन आदमी हैं। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे आंख न उठा पाते थे। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे संकोच करने लगते थे। उनके सामने आने से उनके भलमनसी, उनकी अच्छाई, भलमनसी उन्हें अच्छाई के सामने वे संकोच करते थे। उनसे आंख नहीं उठा पाते थे, नहीं मिला पाते थे। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर आए। उनकी अलमारी में से कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी। एक दिन सदानंद जी किसी काम से पंडित जी के घर आए और अलमारी में उन्होंने देखा कई मासिक माने मंथली, महीने की पत्रिकाएं जो महीने छपती हैं, वो पत्रिकाएं पड़ी हुई थी, बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की। और उन्होंने पूछा कि ये क्या है पंडित जी। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था। कहते हैं कि ये पुरानी पत्रिकाएं हैं और बड़े भाई थे, उनको पढ़ने का शौक था। वे शौक में रुचि, पढ़ने में बहुत रुचि थी, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। पंडित जी ने कहा कि जब तक बड़े भाई जीवित थे किसी को छूने नहीं देते थे, लेकिन अब कोई पूछता नहीं इन पत्रिकाओं को और इन्हें कीड़े खा रहे हैं। फिर लाला जी कहते हैं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। पंडित जी कहते हैं, इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूं, बच्चों का दिल बहल जाता है।
बच्चों का दिल बहलना, अपने बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं पत्रिकाओं को देखकर, और उनका रोना बंद हो जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, सहसा मने अचानक, सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, ये चित्रकला के बढ़िया सैंपल हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। कोई शौकीन हो, शौक रखने वाला हो, चित्रकला का शौकीन व्यक्ति हो, तो अगर उसको दिखाया जाए या उसको यह पत्रिकाएं मिल जाए, चित्र मिल जाए, तो वो 1000-2000 रुपया उसका दे सकता है, यानी बड़ी आसानी से कमाया जा सकता है। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के न खाता फिरता। पंडित शादीराम ने एक निराशा भरी सांस भरी और कहा कि अगर ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के न खाता फिरता। धक्के खाना मुहावरा है, अर्थात कष्ट न सहता, मारा मारा न फिरता, यूं अपमानित न होता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें। पंडित जी ने कहा, क्या? जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांट कर अलग कर लें। लाला जी ने कहा। पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छा। फिर लाला जी ने कहा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें, जब ऐसा आप कर लीजिएगा तो मुझको बता दीजिएगा। पंडित जी कहते हैं, आप क्या करेंगे? लाला जी ने कहा, मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। विज्ञापन माने इश्तहार। आपकी तरफ से मैं एक विज्ञापन अखबार में दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया है, तस्वीरें बहुत सुंदर हैं, और हो सकता है कि किसी शौकीन व्यक्ति को, चित्रों में शौक रखने वाले व्यक्ति को यह पसंद आ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें, आपको कुछ फायदा हो जाए। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। कोयले की खान में हीरा मिलना अर्थात तुच्छ स्थान पर मूल्यवान वस्तु का मिलना। पंडित जी को यह आशा न थी, उम्मीद न थी। आशा मैंने उम्मीद। पंडित शादीराम को यह उम्मीद नहीं थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। इस रद्दी की पत्रिकाओं में से पैसा मिलेगा, ये इसकी उनको उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। बहुत ज्यादा निराशा, अत्यधिक निराशा के कारण, घोर माने गहरी, निराशा माने आशा का अभाव, गहरी निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। आशा के सभी द्वार, उम्मीद के सभी दरवाजे को बंद कर दिए थे। अर्थात वे बहुत निराश हो चुके थे। बार बार की असफलताओं के कारण बार बार वो पैसा जुटाते थे, वो पैसा खर्च हो जाते थे। इस कारण वे बहुत ज्यादा निराश हो गए थे और इस निराशा के कारण आशा की जो भी उम्मीदें थी वो उनके सभी दरवाजे बंद हो गए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उसे देखकर स्वयं उछल पड़े। शाम तक 200 सुंदर सुंदर चित्र जमा हो गए और उन चित्रों को देखकर वे खुद ही उछल पड़े अर्थात खुशी से उछल पड़े, प्रसन्न हो गए। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। आनंद की, प्रसन्नता की आभा माने चमक उनके चेहरे पर नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 का नोट हो। उन हर एक में 10 का नोट हो, ऐसा उनको लग रहा था। यानी उस एल्बम में उनको पैसा ही पैसा दिख रहा था। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से झूमने लगे थे। सफलता के विचार मात्र से ही वे झूम उठे, क्योंकि जब सफलता का विचार मन में आता है तो मन में उत्साह भर देता है और असफलता का विचार मन में निराशा भर देता है। इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन में सफलता की उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अगर हम
सफल होने की उम्मीद रखते हैं तो अपने आप उत्साह होगा और उत्साह के कारण हमारा काम आसान हो जाएगा। आगे देखिए, लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। लाला जी ने समाचार पत्रों में इश्तेहार दे दिया। अब पंडित जी का एक और काम हो गया, वह रोज डाकिये की प्रतीक्षा करने लगे। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करने लगे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। पंडित जी रोज इंतजार करते थे, दिन भर इंतजार करते थे कि कोई चिट्ठी आएगी, कोई सूचना आएगी एल्बम के बारे में, और कोई सूचना न आती तो रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। जिस तरह से सड़क की धूल रात के समय में बैठ जाती है, अर्थात रात के समय में कोई आवागमन नहीं होता, कोई गाड़ियां नहीं चलती है, तो सड़क की धूल बैठ जाती है, उसी तरह से शाम होते ही उनकी आशा बैठ जाती थी, अर्थात वे निराश हो जाते थे। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। वे निराश हो जाते थे और उम्मीद खो बैठते थे कि पैसा मिलेगा, लेकिन लाला सदानंद जी फिर से उनको उम्मीद जगाते थे कि नहीं, घबराने की बात नहीं है, आपको पैसा जरूर मिलेगा, एल्बम जरूर किसी न किसी शौकीन व्यक्ति को पसंद आएगा और वो आपको पैसा देगा। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। एक दिन शादीराम के भाग्य का उदय हो गया। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। कोलकाता के एक सेठ ने, मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा था कि एल्बम भेज दो और अगर पसंद आएगा तो उसको खरीदा जाएगा। और यह सूचना पाते ही पंडित शादीराम दौड़ते हुए लाला जी के घर गए और उन्होंने उस पत्र को दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। रजिस्ट्री कराकर यानी रजिस्टर्ड डाक से, बीमित डाक से इसको भेज दो और ऐसा लगता है कि वह आदमी शौकीन है और वह जरूर खरीदेगा। फिर पंडित जी पूछते हैं, और मूल्य? शादीराम के पूछने पर लाला जी कहते हैं, लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा न होगा। पंडित जी, ठीक है, लिख डालिए, 1000 रुपये से कम पर सौदा न होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। बीमा माने रजिस्टर्ड डाक मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैरों से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। घबराहट के कारण पंडित जी के हाथ पैर तो कांप ही रहे थे, उनका दिल भी घबरा रहा था, कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। लिफाफे को खोलते ही खुशी से उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे, अर्थात 1000 रुपया उनको मिल गया। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी। लाला जी के सुझाव का कि एल्बम से पैसा मिलेगा, उनके भाग्य ने करवट बदली थी। जो भाग्य सो गया था वो करवट बदला, एक उम्मीद जगी, अब वह पूर्ण रूप से उठ बैठ गया। और जैसे ही पैसा आ गया, उनका भाग्योदय हो गया, उनका भाग्य उठकर बैठ गया। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। मनुष्य का स्वभाव ही है लालची होना, और इसी लालच के कारण उनके मन में आने लगा कि 1000 लिखा, 1000 मिल गया, अगर 2000 लिख देता तो 2000 मिल गया होता, 1000 का घाटा हो गया। यह सोचकर 1000 मिला, इस खुशी को भूल गए और दुखी हो गए। किस लिए कि अगर 2000 लिखता तो वो मिल जाता। तो उनकी सारी खुशी किरकिरी हो गई, माने खुशी में बाधा पड़ गई, खुशी जाती रही। सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। अपने रुपये संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। सांझ के समय, सांझ मैंने शाम के समय में लाला सदानंद के पास पहुंचकर पंडित जी ने
500 रुपये रख दिए और कहा कि ईश्वर का, परमात्मा मन ईश्वर का धन्यवाद है कि उसने मुझे इस मार से छुटकारा दिया है। मार मने कर्ज के मार से। ईश्वर ने मुझको कर्ज के मार से छुटकारा दिला दिया, यानी मेरे पास पैसे आ गए और मैं अब इस कर्ज से मुक्त हो गया। अपने रुपए आप संभाल कर रख लीजिए। आपने बहुत दया और सज्जनता दिखाई, उसको मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, मानो वे हैरान तो थे नहीं, हैरान सा होकर मानो हैरान हो रहे हों, और इस तरह से उन्होंने पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? पंडित जी ने कहा, जी हाँ खरीद लिया। लाला जी ने कहा, और रुपए भी आ गए? पंडित जी ने कहा, जी हाँ। लाला जी ने पूछे, 1000? पंडित जी ने कहा, जी हाँ। नहीं तो मुझे गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपको आपका ऋण चुका पाता? परमात्मा ने मेरी सुन ली। मुझ गरीब के पास कुछ था ही नहीं, मैं आपका ऋण कैसे चुकाता? तो वही 1000 रुपया आया है और मैं अब कर्ज के बोझ से मुक्त हो गया हूं। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास रख लें। मैं आपका यजमान हूं, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूं। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया? लाला जी कहते हैं कि मेरा विचार है कि आप यह पैसा अपने पास ही रखें, क्योंकि मैं आपका यजमान हूं और यजमान का धर्म है अपने पुरोहित की सेवा करना। तो अगर मैंने कुछ पैसे दे ही दिए तो कौन सा गजब हो गया? कौन सी विलक्षण बात हो गई? कौन सी आश्चर्य की बात हो गई? गजब हो गया माने आश्चर्य की बात हो गई। कौन सी विलक्षण बात हो गई? पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू थे। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में थोड़े हैं। पंडित बहुत भावुक हो गए और पंडित जी ने कहा कि आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं, बहुत कम है। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। आशीर्वाद दिया उन्होंने कि परमात्मा ईश्वर आपको दीर्घायु रखे। चिरंजीवी माने दीर्घायु। मगर अब तो मैं ये रुपए न लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। हल्का माने ऋण के भार से मुक्त होने दीजिए। इतने वर्षों तक आपने नहीं मांगा, यही आपकी भलमनसी थी, यही आपकी अच्छाई थी, यही उपकार था आपका मेरे ऊपर। और आज मेरे पास पैसे आ गए हैं तो आज मुझको हल्का होने दीजिए, क्योंकि यह कर्ज का भार मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार है और मैं इस भार से मुक्त होना चाहता हूं। तो कृपा करिए और अपने पैसे ले लीजिए ताकि मैं कर्ज के बोझ से, कर्ज के भार से मुक्त हो जाऊं। तो आज मुझे हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। मनुष्य पैसे लौटाकर भी प्रसन्न होता है, यह उनके जीवन में पहली घटना थी। पहली बार अनुभव हुआ इस बात का कि कोई पैसे लौटाकर भी इतना प्रसन्न होता है। क्योंकि जो भी सज्जन व्यक्ति होता है वह अपने पैसे, अपने कर्ज से मुक्त होकर बहुत ही प्रसन्न होता है, क्योंकि वह किसी का कर्ज रखना नहीं चाहता। समय बीतता गया, 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। पंडित जी लाला सदानंद के लिए दिन रात माला फेरते थे, क्योंकि सदानंद बीमार थे। तो बीमारी के लिए प्रार्थना करते थे ईश्वर से कि ये बीमार से मुक्त हो जाए, निरोग हो जाए। और एक दिन वे उनको भगवत गीता सुना रहे थे। भगवत गीता रोगियों को सुनाया जाता है ताकि रोगी निरोग हो। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। बेसुध माने बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। उनके सिरहाने जाकर बैठ गए। गीता उन्होंने छोड़ दिया पाठ करना। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी। स्त्री माने लाला सदानंद की पत्नी गर्म दूध लेने के लिए दौड़ी। माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी और उनकी माँ घबराकर अपने बेटे को, सदानंद जी को आवाज देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। जिस सिरहाने पर बैठे थे उनके सिरहाने, तो लगा कि कोई चीज चुभ रही है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। वह सख्त चीज, वह कठोर चीज जो चुभ रही थी पंडित जी को, वह कुछ कोई और नहीं थी। वह वही एल्बम था जिसे लाला सदानंद ने खरीदा था, स्वयं सेठ बनकर, यानी किसी अन्य सेठ ने नहीं खरीदा था।
पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है। सदानंद जी से जो कर्ज लिया है उस कर्ज को लौटा दिया है, और इस बात से पंडित जी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि सदानंद बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि 2 गुना हो गया। ऋण तो उतरा ही नहीं, ऋण तो था ही, और उनको ऋण मुक्त करने के लिए जो सदानंद ने नाटक किया सेठ बनने का और खरीदा, स्वयं खरीदा और उनको कर्ज से मुक्त किया, इस उपकार के कारण उनका ऋण दुगना हो गया। एक तो पैसा का ऋण और दूसरा उपकार का ऋण। उन्होंने ठंडी आह भरी, दुख से सांस लिया। बहुत देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया, धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। जब उनको होश आया तो सदानंद जी ने उनके हाथ से एल्बम छीन लिया और कहा कि यह एल्बम मैंने सेठ जी से मंगवा लिया है, जिस सेठ को आपने बेचा था उससे मैंने खरीद लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे थे। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। पंडित जी की नजरों में सदानंद और पहले से महान सज्जन, पहले से और अधिक उपकारी व्यक्ति और महान व्यक्ति समझने लगे थे।